साथियों, आरबीआई ने हाल फिलहाल ई रुपीज को कार्यान्वित कर दिया है। सवाल उठता है, ई रुपी क्या है? बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि ई रुपी क्या है। ये एक डिजिटल करेंसी है। किस प्रकार की डिजिटल करेंसी है, क्या ये सिक्योर है, किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे, ये सारा बारीकी से समझते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरु। चलिए सीखते हैं। जो ई रुपी है, ये एक डिजिटल करेंसी है और इसको आरबीआई ने लॉन्च किया था। आरबीआई ने इसे 1 दिसंबर 2022 को रिटेल पायलट के रूप में लॉन्च किया था और अब ये आरबीआई द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो चुका है, यानी लॉन्च हो चुका है। इसकी ऐप लॉन्च हो चुकी है, आम जनता के लिए इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। अब कुछ सवालों के जवाब हैं जो हम डिटेल से इसमें जानेंगे। पहले ये और जान लेते हैं कि डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी क्या होता है। आप कोई भी लेन देन करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप हार्ड कैश यूज करें, यानी कि कागज के नोट है या सिक्के हैं, वो करेंसी रूप में होती है। दूसरा, आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास एक डिजिट होती है नंबर के रूप में, जो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। इसी प्रकार की करेंसी लॉन्च करी है आरबीआई ने, जो हम बैंक टू बैंक ना करके मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर अब इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? इसके अंदर ओनली मोबाइल नेटवर्क की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे पड़ेगी वो भी सारा डिटेल से जानते हैं। जैसे कि कुछ मैं बताऊं आपको कि सवाल है कि बिना इंटरनेट कैसे काम करेगा, किन किन बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, क्या वैलेट से ई रुपी द्वारा अकाउंट में ले सकते हैं, क्या यूपीआई या क्यूआर कोड पर भी पेमेंट कर सकते हैं, और एक दिन में कितना पेमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है या साइबर क्राइम का खतरा तो नहीं है। तो इन सभी सवालों को क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहले, क्या बिना इंटरनेट काम करेगा? नहीं, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। कहाँ पे जरूरत पड़ेगी? आप इस ऐप से कहीं यूपीआई पे कर रहे हैं, कोई क्यूआर स्कैन करा रहे हैं या किसी के बैंक में ट्रांसफर करा रहे हैं पैसा, तो उस वक्त इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, क्योंकि वो एक बैंक में अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। आप किसी को उसके यूपीआई पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस वक्त इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट की जरूरत कब नहीं पड़ रही है? आप जिस भी अपने दोस्त को या मर्चेंट को पे कर रहे हैं और वो भी यदि ई रुपी इस ऐप का यूज कर रहा है, तब इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। ओनली वहां पे हम कस्टमर का मोबाइल नंबर ऐड करा के और मोबाइल नेटवर्क के जरिए ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मैं इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। मैं डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे करेंसी वैलेट में जाएगी और कैसे वैलेट से हम वापस से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारा जानेंगे। लेकिन पहले ये और जान लेते हैं कि इसके लिए किस किस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। तो देखिए, फिलहाल इसके लिए इसके साथ 15 बैंकों को जोड़ा गया है, जिनके अंदर एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी, पीएनबी, यस बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, कैनरा बैंक, आईडीएफसी फास्ट, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक। अब सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो ये कोई प्राइवेट करेंसी नहीं है, ये आरबीआई की अपनी करेंसी है। जिस प्रकार से आरबीआई की खुद के अपने नोट हैं, जिस प्रकार नोट इश्यू करे, इसी प्रकार से डिजिटल रुपी भी आरबीआई की अपनी करेंसी है। अब हम जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे हम वैलेट में पैसे डाल सकते हैं या वैलेट के पैसे हम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरे फोन में आपको ऐप दिख रही होगी एक पीएनबी डिजिटल रुपए के नाम से। यदि आपके पास एसबीआई में अकाउंट है, आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट में, इन 15 बैंकों में से जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, आपको वही ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से मैंने पीएनबी के लिए किया है, पीएनबी ई रुपी। आप एसबीआई का करें तो एसबीआई ई रुपी सर्च करा लें। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको प्ले स्टोर में, इधर मैं सर्च कर रहा हूँ एसबीआई स्पेस ई रुपी, तो आपको यहाँ पे ऐप मिल जाएगी एसबीआई ई रुपी के नाम से, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एसबीआई ई रुपी का आप यूज कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट यस बैंक में है तो यस बैंक ई रुपी करें, इंडियन बैंक में तो इंडियन बैंक ई रुपी का यूज करें। अभी ये फिलहाल अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग ऐप लॉन्च की गई है। निकट भविष्य में इनको मर्ज किया जा सकता है। तो सिंपली हम इस ऐप को यहाँ से ओपन करा लेंगे।
मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया, आप सिंपल स्टेप के साथ इसको इंस्टॉल करा लें। अब देखो मैं फ़ोन को इस प्रकार से इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, ये अलाउ ही नहीं करता स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, तो मेरे को इस प्रकार से वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगर दिखने में थोड़ी सी कुछ समस्या है तो उसके लिए थोड़ा सी क्षमा करें, मैं क्लियर से क्लियर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। देखो ऐप हमारी पूरी तरह से यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। अब यहाँ पे वैलेट के अंदर मेरे पास जीरो बैलेंस है ना, करंट बैलेंस देखना चाहें तो यहाँ पे व्यू वैलेट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं क्लिक कराता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे शोरी यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस का यहाँ पे दिखा रहा है, ओके करा देंगे। बैलेंस ऐड करने के लिए जैसे ही ओके कराया, बैलेंस ऐड करने के लिए कह रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 2 रुपए का नोट दिखाई दे रहा है। इधर चलेंगे 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है। ये करेंसी डिजिटल करेंसी कहलाती है। हमने अपने अकाउंट में ऐड कराना है, सबसे पहले तो बैंक ऐड करा लें। जैसे ऐप को इंस्टॉल करेंगे ना तो बैंक ऐड हो जाएगा अपने आप ही। और हमने 2 रुपए ऐड कराने वैलेट में, सिर्फ इसको यूं स्वाइप करेंगे, देखो ऊपर 2 रुपए ऐड हो चुके हैं ना। हमने 5 रुपए करने, स्वाइप करा देंगे, फिर से 5 करने हैं, फिर से स्वाइप करा लेंगे। या फिर हमने 20-20 के नोट करने तो 20-20 के स्वाइप करा लेंगे। अगर हमने 100 रुपए की करेंसी चाहिए तो 100 रुपए के, देखो इस प्रकार से स्वाइप कराते हैं तो वैलेट में जुड़ते चले जाते हैं। और लोड डिजिटल रूपी को करा देंगे तो 332 रुपए जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारे अकाउंट से वैलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये नोट्स थे, नोट्स के बाद मैक्सिमम 500 रुपए का नोट्स है, उसके बाद आगे चलते हैं तो सिक्के क्वाइंस भी आ जाएंगे। क्योंकि कई बार पेमेंट ऐसी होती है जैसे 125 रुपए 52 पैसे, तो 52 पैसे हम कैसे पे करेंगे, उसके लिए हम क्वाइंस भी ऐड करा सकते हैं। 1 पैसे का क्वाइन है, 50 पैसे का क्वाइन है, 1 रुपए का क्वाइन है। जैसे मैं 1 रुपया करूंगा देखो ऊपर ऐड हो गया, 50 पैसे कराता हूँ देखो 50 पैसे भी ऐड हो गए, ये करवाता हूँ 1 पैसा भी ऐड हो गया, जिससे कि हम एग्जैक्ट पेमेंट कर सके। सिमिलरली जब हमारे वैलेट में जो पैसे हैं हमने रिडीम कराने हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो हम इस प्रकार से नीचे की तरफ स्क्रॉल कराएंगे। फिलहाल अभी ये मैंने ऐड नहीं किए तो नहीं आ रहा है, हम नीचे स्क्रॉल करा देंगे तो वो हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, और ऊपर स्क्रॉल कराएंगे तो ये वैलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब पेमेंट किस किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं वहां वापस चलता हूँ। पेमेंट के लिए देखो यहाँ पे आप ऑप्शन दिख रहा है सेंड का, है ना, सेंड पे क्लिक करा लेंगे। सिंपल स्टेप है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक तो फोन नंबर और कॉन्टेक्ट्स का, और एक मिलेगा क्यूआर कोड का। यदि सामने वाला कोई भी ई रुपी यूज कर रहा है तो आप इस पे क्लिक करें और उसके फोन नंबर डाल के बिना इंटरनेट के, यदि इंटरनेट आपका बंद है, कोई वाईफाई नहीं है, कोई डेटा कनेक्शन नहीं है, तो उस स्थिति में सिर्फ मोबाइल नेटवर्क के जरिए हम ट्रांसफर करा सकते हैं। और यदि हमने कोई क्यूआर कोड पेमेंट करनी है, यूपीआई के थ्रू करनी है, तब हम क्यूआर कोड का यूज कर लेंगे। तो दोनों तरह की पेमेंट यहाँ पे अभी दी गई है, और भविष्य में इसमें क्या क्या अपडेट्स आती है वो अपडेट आपको मिलती रहेंगी जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। रिडीम कराना है रिडीम करा लेंगे, अभी सेंड के लिए था, रिडीम के ऊपर जाएंगे तो जो रुपए थे हमारे पास वही हम वापस से नीचे रिडीम करा लेंगे रुपए की। अभी जीरो बैलेंस है मेरे पास, वैलेट में कुछ नहीं डाला है मैंने, जब डालेंगे तब वो दिखेगा। तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, सिंपल तरीके से उसी बैंक की ई रुपी ऐप के साथ आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस ऐप के बारे में और ई रुपी के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, मैं कमेंट्स में लिख करके बताएं। और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट्स में लिख करके बताएं। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर करें।